बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ साथ रो रही हैं। हज़रत अली ने हज़रत बीबी फातिमा से पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी किसके लिए गर्म कर रही हो और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोने लगी और रो कर फरियाद करती हैं, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज़ को तलाश कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐ बाबा जान, आप किस चीज़ को तलाश कर रही हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान ने मुझे जवाब दिया, ऐ फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज के दिन मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजूर की जुदाई को बर्दाश्त किया, उनके जुदाई के गम को बर्दाश्त किया, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तो बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तब बीबी फातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं। इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा? इस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी रोने लगी और अपने माँ बाप को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे हैं, ए अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है, इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लग के खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली को अपने पास बिठाकर इन्हें 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, अगर आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने तो अपना हक पूरी तरीके से अदा किया। मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ तो आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा तीसरी बात ये कहती हैं, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ तो आप मेरे
जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? तू बीबी फातिमा फरमाती हैं, अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद में मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा छा जाए, आप मुझे दफना दीजिएगा। ये बातें सुनकर हज़रत अली बहुत रोते हैं। बीबी फातिमा रो रही हैं, इमाम हसन रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। सोचिए ज़रा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से, और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक और बात कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था। मेरे बाबा जान मेरे ख्वाब में आकर मुझसे ये कहते हैं, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरख्वां पे और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है और इनका जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कांधा देते हैं। तब ही वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली इनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली प्यारी बेटी का इंतकाल हो गया, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोद दी जाती है। हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोते हैं और इनकी दाढ़ी भीग जाती है, इनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने दोनों बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये इनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी, वो जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र के पास बैठे काफ़ी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे। वो अपनी माँ को याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान तो हम हैं जिनसे कब्र हज़ार सवाल पूछेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।